आखिर रावण से पहले किसकी थी सोने की लंका? पार्वती जी के श्राप से कैसे हुई थी लंका श्रापित? क्या है इस कहानी का असली प्रसंग? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने और सुनने को मिले। भगवान शिव, जिनका न कोई आदि है न अंत, जो अजन्मे हैं, जिन्हें तीनों लोकों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। शंकर महादेव और माता पार्वती कैलाश में निवास करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिव और माता पार्वती का भव्य महल भी था? कहते हैं कि महादेव की लीला तो महादेव ही जाने। उन्होंने अपनी लीलाओं से अनेक लीलाएं रची। प्रभु की एक लीला आज हम आपको बताएंगे कि जब माता पार्वती के मन में एक सुंदर भवन की इच्छा जागृत हुई, तो कैसे उनकी लीला से एक अद्भुत महल पार्वती माता का होने के बाद भी उनका नहीं हो सका, और कैसे माता पार्वती के सुंदर महल को लंकापति रावण ने हथिया लिया। एक बार माता पार्वती के मन में विचार आया कि सभी देवी देवता महलों में निवास करते हैं, लेकिन भोलेनाथ महल में न रहकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इससे देवी देवताओं की प्रतिष्ठा चली जाती है। महल में रहने की उनकी इच्छा उन्हें भगवान भोलेनाथ को बताई, और वह शिव से हट करने लगी कि ऐसा महल चाहिए जो इंद्र के महल से भी सुंदर हो, ऐसा महल जो तीनों लोकों में सबसे विशाल और सबसे सुंदर हो। यह महल इतना सुंदर बने कि जिसको देखने वाला बस मंत्र मुग्ध ही हो जाए। महादेव के बहुत समझाने के बाद भी जब माता नहीं मानी, तो पार्वती जी की इच्छा का मान रखते हुए भगवान महादेव ने ऋषि विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें महल बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला से ऐसा भवन का निर्माण किया जो अत्यंत मनमोहक था। बची हुई कसर कुबेर जी ने महल को सोने का बनाकर पूरा कर दिया। यह अत्यंत विशाल और भव्य महल था। यह महल इतना सुंदर था कि कोई भी देखता तो आश्चर्यचकित हो जाता। किसी भी देवी देवताओं का महल नहीं था इतना सुंदर। महल बनकर तैयार तो हो गया। उसके लिए गृह प्रवेश करने के लिए उन्होंने विधि पूर्वक पूजन करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि विश्वकर्मा को, सभी देवताओं को भी महल में गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित किया। जिसने भी इस महल को देखा वह बस मोहित हो गया। विधि विधान से पूजन होने के बाद महादेव ने ऋषि विश्वकर्मा से गुरु दक्षिणा देने को कहा। तो महादेव की माया से ऋषि विश्वकर्मा के मन में भवन के प्रति लालच पैदा हो गया। महादेव ने दक्षिणा के रूप में वह महल ऋषि विश्वकर्मा को दान कर दिया। लेकिन माता पार्वती को ऋषि की दृष्टि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ऋषि को कटु शब्दों में श्राप भी दे डाला कि महादेव का अंश आकर एक दिन इस महल को जलाकर नष्ट कर देगा और उसी दिन से तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। एक और कथा के अनुसार ऋषि विश्वकर्मा ने धन के देवता कुबेर को दे दिया था, लेकिन एक दिन रावण यह महल कुबेर से छीन लिया। माता पार्वती के इस श्राप के कारण ही हनुमान जी ने लंका जलाई और प्रभु श्री राम की कृपा से प्रवेश कर वहां से चले गए, लेकिन रावण के कुल का नाश हो गया। एक और पौराणिक कथा यह भी कहती है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से महल में रहने की इच्छा जताई और एक महल बनाने के लिए कहा, विश्वकर्मा द्वारा महल के निर्माण के बाद इसकी गृह प्रवेश के लिए महापंडित महाज्ञानी रावण को बुलाया गया। रावण द्वारा जब विधि पूर्वक गृह प्रवेश शुभ कार्य संपन्न हुआ, तो माता पार्वती और भोलेनाथ ने रावण से दक्षिणा लेने के लिए कहा। रावण ने कहा कि मुझे दक्षिणा की क्या आवश्यकता है माता, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही खुश हूँ। लेकिन महादेव और माता पार्वती ने कहा कि बिना दक्षिणा के अनुष्ठान अधूरा होता है, और अगर आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें मांग लीजिए। तब रावण ने दक्षिणा के रूप में इस महल को लिया था। तो दोस्तों, सोने की लंका जो रावण की ना होने के बाद भी आखिर में उसकी हुई, लेकिन फिर भी उसकी ना हो पाई। यह कैसी लगी आपको पौराणिक कहानी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक खास वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।